अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। उम्मीद करता हूँ ये हमारे जो चैनल पे इतनी वैल्यूएबल हमारे पास वीडियोस आ रही हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर होगा वो लेक्चर किस चीज़ पे होगा? वो लेक्चर होगा हमारे पास आईसीटी डेली बायस मेंटोरशिप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसका होगा लेक्चर नंबर 5। इसमें हम क्या चीज़ें कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम बायस वगैरह जो करंट हमारे पास चल रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास आ जाता है बायस, एक नैरेटिव, एक हमारे पास डायरेक्शन कि मार्केट किस साइड पे जाना चाह रही है। ठीक हो गया। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आती है? सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है एंट्री टेक्निक्स कि हमने मार्केट में एंटर कब होना है, ये सारा कुछ। ये जो मेनली जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास एक भाई का कमेंट आया। उनने कहा लेक्चर डेली बायस एनालाइज करके स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री ब्रेकर ब्लॉक से लेनी है या फिर एमएसएस मीन के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के एंट्री करेंगे। ठीक हो गया। काइंडली स्मार्ट टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेनी है और डेली बायस लेक्चर नंबर 5 में हर चीज़ डिटेल से गाइड कर दें। ठीक हो गया। भाई को इंशाल्लाह आज सारा कुछ क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास ये वाला, सर कौन सा स्विंग हाई लेना चाहिए बाय साइड के लिए? मैं हर स्विंग हाई लो को बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड मार्क करता हूँ। इनमें रियल बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी होगी? ठीक हो गया। मार्केट किस साइड पे फिर जाएगी, उसमें लॉन्ग टाइम वो लॉन्ग टर्म हमारे पास हाई लो आ जाता है, स्विंग हाई स्विंग लो आ जाता है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह फर्स्ट हमारे पास ये वाला होगा, ये इसका टारगेट होगा। डेली बायस किस तरह से निकालते हैं, नैरेटिव किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद एंट्री टेक्निक्स के लिए ना एक छोटी सी मैं आपको टिप दूंगा। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एंट्री मार्केट में एंटर होने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा, एक सारा कुछ उसका सिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वाला लेक्चर पहली बार आपके सामने आया और इसी को आपने ओपन किया है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप ये वाले 4 इसके लेक्चर देख के नहीं आते। आप इसको तरतीब में जाके देखें, फर्स्ट लेक्चर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद इस लेक्चर पे आए, फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी। नहीं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए फजूल है। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लेक्चर जाके आप देखें, इसको सॉरी ये मेंटोरशिप आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल डीप एक मेंटोरशिप है, इसको लाजमी से जाके आप वॉच करें। कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ भी आप जिसके साथ आप ट्रेड करते हैं ना, जब तक उसमें आप डेली बायस को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, आपकी ट्रेडिंग किसी खाते की नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि जब आपको डेली की डायरेक्शन ही पता नहीं होगी तो क्या करोगे। तो ये सारा चक्कर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एनालिसिस स्टार्ट होता है वो होता है वीकली टाइम फ्रेम से, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके लिए आपने क्या करना है, वीकली इनएफिशिएंसी मार्क करनी है। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अभी लॉन्ग टाइम बायस हमारे पास क्या है, बुलिश है। जो लोग यहाँ पे प्रीवियस मेरे लेक्चर देख के आ रहे हैं उनको यहीं से देख के पता चल रहा होगा और वो दिल में खुश हो रहे होंगे कि हम ये चीज़ जान गए। जो भी है उनकी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की होगी। आप जो बंदे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे कुछ नहीं समझ आएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये वाली मेंटोरशिप जाके लाजमी से देखें। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टाइम बायस क्या है, बुलिश है। क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ, अभी वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट करके मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। और ठीक हो गया। यहाँ पे लॉन्ग टाइम बायस आ गया हमारे पास बुलिश, और यहाँ पे हम एक लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं। ये हमारे पास एक टारगेट पड़ा हुआ है लिक्विडिटी कौन सी? लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है और हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी आ गई, इसको मार्क करते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ मार्क किया था, इसको कर दें ख़त्म एक बार। तो ये सब इसको ना मुकम्मल ही क्लीन कर देते हैं। ठीक हो गया। सब कुछ आपके लिए न्यू ड्रा करूँगा, सब कुछ आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी है? मार्केट दो चीज़ों के पीछे जाती है, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी। आपको पहले से पता होगा। यहाँ पे रे से इसको मार्क करते हैं।
ये हमने मार्क कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो वैसे हमारे पास बहुत ऊपर पड़ी हुई है, ये नीचे पड़ी हुई है, बहुत नीचे, ये वाली है, ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, ऊपर वाली ये है। लेकिन मार्केट की सबसे करीब तरीन जो हमारे पास लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है उसको हमने मार्क करना है। समझ गए ना, आपने लाजमी से नोट्स बनाने हैं। मैं आपको बहुत डीप चीज़ें इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपने करीबी मार्केट जहाँ पे चल रही है उसके करीब तरीन वाली चीज़ें हमने मार्क करनी है, ठीक हो गया। तो करीब तरीन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये NFP वाला जो हमारे पास फर्स्ट फ्राइडे था, इस मंथ का फर्स्ट फ्राइडे, उसको न्यूज़ होती है, तो ये हम मार्क करते हैं। यहाँ पे इसका कलर कौन सा होगा, डेली का टाइम फ्रेम है तो रेड कलर होगा। जो लोग डेली बायस की मेंटोरशिप देख के आ रहे हैं मेरे चैनल पे इस लेक्चर पे, वो सब ये जानते हैं कि कौन सा कलर किस वजह से बनाया गया है, ठीक हो गया। हमने ये इनएफिशिएंसी मार्क कर ली। मार्केट किन दो चीज़ों की वजह जाती है, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी। ये कौन सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये हमारे पास पड़ी हुई है सेल साइड लिक्विडिटी, और ये हमारे पास है लॉन्ग टाइम। इसको समझ लें, क्योंकि हम जब स्कैल्पिंग करेंगे तो उसके लिए ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है हमारे पास, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ठीक हो गया। जब ये लिक्विडिटी हम मार्क करेंगे उसके बाद हमारे पास इधर भी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पड़ी है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले आएगी। अब ये सेल साइड की आ गई, ये बाय साइड की आ गई, ठीक हो गया। मार्केट ये बाय साइड क्यों है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे चल रही है इस साइड पे जाएगी, बाय में जाएगी तो ये वाली लिक्विडिटी किल करेगी, इधर सेल में आएगी तो ये वाली लिक्विडिटी किल करेगी, इस वजह से ये सेल साइड लिक्विडिटी। और ये वाला अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं कहाँ पे मिलेगा आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मिलेगा आपको वीडियोज़ में आके, ये बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ये वाला आपको मिलेगी वीडियो। और ये कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी PDArays में, ICT PDArays में ये वाली आपको वीडियो मिलेगी। इसको आपने लाजमी से देखना है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक लेक्चर आ जाता है। अच्छा, एक ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास इस पे रखते हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जो भाई ने एक कमेंट किया था ना, ये वाला, ये हमारे पास सर कौन सा स्विंग लो लेना चाहिए बाय साइड लिक्विडिटी के लिए, मैं हर स्विंग हाई से, ये सारा चक्कर है, ये मैं आपको बताऊँगा। जो मैंने अभी मार्क किया ना, ये वाला स्विंग हाई, तो इसको क्यों मैंने मार्क किया, क्या वजह है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अभी हमने क्या मार्क किया, यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम पे हमने क्या चीज़ मार्क की है, हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इनएफिशिएंसी हमने मार्क कर ली, ठीक हो गया। अब सबसे करीब तरीन हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है, ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हमारे पास सेल में पड़ी हुई है। और यहाँ पे इक्वल लोज हैं, जो हमारे पास PDAray है इक्वल लोज की, वो हमारे पास यहाँ पे PDAray पड़ी हुई है, और इसके पीछे मार्केट आएगी, लिक्विडिटी है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे डेली का हमारे पास क्या सीन है, लॉन्ग टाइम बायस तो हमारे पास बुलिश है वीकली का। उसके बाद हमारे पास डेली का बायस किस तरह से निकलता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी मेंटोरशिप डेली के बायस की है, ठीक हो गया। डेली का लॉन्ग टाइम बायस किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास जब तक ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसको नीचे की तरफ फेल नहीं करती, इसको इन्वर्जन लेवल पे मार्केट नहीं लेके आती, तब तक हमारे पास मार्केट बुलिश रहेगी। बेशक एक दो दिन हमारे पास इस तरह का आता रहे, काफ़ी और चीज़ें होती हैं जिससे हम नैरेटिव बनाते हैं कि मार्केट इस साइड पे ही जाएगी, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक हो गया। अब ये चीज़, इसका हम मिड लाइन इसका लगा लेते हैं, मिडल लाइन आ गई हमारे पास। अब ये चीज़ देखनी है हमने, जब तक मार्केट इसकी जो हमारे पास मिड लाइन है, इसकी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट CE जो हमारे पास है, इससे ऊपर मार्केट बॉडी अपनी क्लोज करेगी इस साइड पे। इससे ऊपर अगर बॉडी क्लोज होती है तो हमारे पास बायस बुलिश ही रहेगा। मीन के ये वाला हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो बुलिश ही रहेगा, बुलिश, ठीक हो गया। अब अगर मार्केट इसके नीचे कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे 4 आवर की बॉडी या 1 डे की बॉडी क्लोज करती है, पहले आप देखें यहाँ पे ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई, ये यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे भी, ये रिस्पेक्ट मिलती आई है, यहाँ पे भी बॉडी को रिस्पेक्ट मिली है, किस लेवल तक गई है ये भी मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। अभी के लिए जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वही चीज़ समझें, ठीक हो गया। तो अभी अगर मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज करती है 4 आवर पे जाके देख लेते हैं। 4 आवर का यहाँ पे अभी हमारे पास 1 घंटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी बॉडी 4 आवर की इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी किल की। उसके बाद यहाँ पे अगेन फिर मार्केट आई, ये लॉन्ग टाइम लो इसने लिया। अब जो सीन है 1 डे पे थे हम, 1 डे पे आ गए। सिंपल इज दैट कि जब तक मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फेल नहीं करती, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल होगा, इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा। अभी इसका काम क्या है, मार्केट को
इस तरह से मार्केट नीचे आ रही है, इसका काम है ऊपर धकेलना, इस तरह से मैग्नेट ऑफ करते हैं, इसका काम है ऊपर धकेलना, ठीक हो गया। लेकिन 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 जब मार्केट इसको फेल करेगी, इसके नीचे पार्टीज क्लोज करेगी, तो फिर इसका काम क्या होगा, ये यहाँ पे इसकी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो है वो इसको नीचे धकेलेगी, नीचे की साइड पे धकेलेगी। इसका नीचे जो हमारे पास इनएफिशिएंसी पड़ी होगी, इनएफिशिएंसी है, लिक्विडिटी है, जो कुछ भी होगा, पीडीआर जो भी हमारे पास पड़ी होगी, उस साइड पे धकेलेगी। समझ गए ना मेरी बात? तो ये सारा सीन है। अभी हम चलते हैं 4 आवर पे, यहाँ पे वन डे का हम टारगेट सेट करते हैं। मार्केट ना छोटे छोटे टारगेट लेके आती है, ठीक हो गया ना। ये वीकली हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फ्राइडे, ये इधर से हमारे पास वीकली प्राइस एक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला यहाँ पे हमारे पास दिस वीक, ये हमारे पास ये मंडे कैंडल है, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये इधर बनेगी, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 कैंडल्स बनी हैं। अब एक चीज़ समझें, इसको करते हैं डिलीट, ये 2 कैंडल हमारे पास बनी हुई हैं। ये चीज़ समझें, इसको थोड़ा लाइट करके मैं आपको एक डीप चीज़ यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, एक डायमंड मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई, मार्केट ने क्या किया, ये हमारे पास प्रीवियस डे का हाई आ गया, ये आ गया प्रीवियस डे का हाई। उसके बाद अगर इसको हम उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, प्रीवियस डे लो। इसको हम करते हैं PDH और PDL, PDL प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब हमने ये चीज़ तो मार्क कर ली, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है, मेन चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है, इनका कलर कुछ और ना कर दें, क्या बोलती है पब्लिक, ये कुछ इस तरह से इसका कलर ये कर दिया हमने, ये डार्क ब्लू सा, ठीक हो गया। अब इसको छोड़ो, ये कैंडल जो हमारे पास बनी हुई है इसको दफा करो, जो भी है ये जाए भाड़ में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे पास ये प्रीवियस वीक का जो फ्राइडे की कैंडल है, इस पे हमने नज़र रखनी है, मैग्नेट को ऑफ करके इस पे हमने नज़र रखनी है। इसका हमने हाई ले लिया, इसका हमने लो ले लिया। अब ये चीज़ एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, फॉरेक्स फैक्ट्री, इसको भी हमने साथ लेके चलना होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री को यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर, यहाँ पे हमारे पास मंडे कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक हो गया। तो मंडे गड़बड़ होनी चाहिए थी और मंडे गड़बड़ हुई भी है। किस तरह से, मार्केट ने ऊपर भी एक छोड़ी नीचे भी एक छोड़ी, मार्केट का कोई एक नैरेटिव नहीं था, किसी साइड पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी ली, प्रीवियस डे का हाई उसने किल किया। यहाँ पे हाई को थोड़ा बड़ा ना कर दें, ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ आपको नज़र भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए नज़र। अब जाके यहाँ पे इसको 18, हाँ दैट्स इट। अब प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई भी किल कर दिया, लो भी किल कर दिया। मार्केट किसी एक साइड पे नहीं गई। जब हमारे पास डे को स्मूथ होगा ना तो मार्केट एक साइड पे जाएगी, जब डे स्मूथ नहीं होगा तो मार्केट इसी तरह से ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो ये सारा सीन, जैसे ये हमारे पास NFP की कैंडल थी, NFP वाली ने एक साइड ही इधर का लिक्विडिटी नहीं किल की, उसने एक साइड की लिक्विडिटी किल की, आगे यहाँ तक चली गई, जहाँ तक भी जाए वो एक अलग उसका एक लेवल निकलता होता है, ठीक हो गया। अभी के लिए जो चीज़ है हमारे पास, प्रीवियस डे का हाई था मार्केट ने वो भी किल किया, प्रीवियस डे का लो था मार्केट ने वो भी किल किया, समझ गए। अब लिक्विडिटी हमारे पास कौन सी आ गई, अब एक ये हमारे पास स्विंग था, स्विंग हमारे पास जो प्रीवियस डे का मजीद प्रीवियस डे हमारे पास एक पड़ा हुआ था ये वाला, इस पे भी हमारे पास लिक्विडिटी थी। इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये था, इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी किल कर दी। अब जो सीन है मार्केट में, ये वाला जो स्विंग हमारे पास बन के आ रहा है, अब हम पहुंच गए इस कैंडल पे। इसको थोड़ा वो हम बोल्ड, इसका साइज भी वो करते हैं 4x इसका करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखे। अब ये हमारे पास लिक्विडिटी इस पे आ गई, LIQUIDITY, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे जब लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये वाला जो हमारे पास स्विंग
ये वाला सॉरी जो हमारे पास लो बना है ये किस वजह से और कब बना है, सोचने वाली बात ये है। ये वाला जो हमारे पास लो बना है, ये वाला लो हमारे पास लिक्विडिटी किल करने के बाद बना है। ये थोड़ी बहुत ही एक डीप चीज यहां पे आ रही है, इसको लिखो, इसको वहां पे नोट्स पे लिखो, जहां पे दीवार पे लिखना है, जहां पे ट्रेड करना है उसके सामने लिखो, जहां पे भी लिखना है लिखो। जो स्विंग हमारे पास लिक्विडिटी किल करने के बाद बनेगा, लिक्विडिटी कौन सी थी, डेली का टारगेट, मार्केट जो डेली के हिसाब से चलती है वो डेली के टारगेट लेती है, उसके बाद आगे चलती है। इनसाइड डे बने वो अलग चीज हमारे पास आ जाती है। मार्केट जब एक लिक्विडिटी किल करती है तो लिक्विडिटी कौन सी किल करती है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये हाई लो वाली प्रीवियस डे के हाई लो की लिक्विडिटी किल करती है, टारगेट लेती है, छोटे छोटे टारगेट लेती है। प्रीवियस डे का टारगेट ये इसने किल किया, उसके बाद ये करीब पड़ा था, उसने ये भी ले लिया। अब हमारे पास जो सीन बन रहा है वो हमारे पास बात आ चुकी है यहाँ पे, ये जो हमारे पास लो पड़ा हुआ है इस पे बात आ चुकी है। ये वाला जो मैंने यहाँ पे गोल सर्कल यहाँ पे लगाया है, सर्कल यहाँ मार्क किया है ना ये। अब ये वाला जो स्विंग, ये वाला सॉरी हमारे पास जो लो बना है वो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे की लिक्विडिटी किल करने के बाद बना है। जब एक प्रीवियस डे की लिक्विडिटी किल करने के बाद एक हमारे पास लो बन रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लो होगा और वो हमारे पास होगा लॉन्ग टर्म लो। ये बहुत ही, मैं आपको एक हैवी चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, और भाई को मैं यहाँ पे ये हमारे पास कमेंट था उसका मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो लॉन्ग टर्म लो बनेगा, अगर एक आपके पास बन गया लॉन्ग टर्म लो, दूसरी तरफ आपके पास इक्वल लोज पड़े हुए हैं, अभी उनका लॉन्ग टर्म लो नहीं हुआ, एक साइड पे लिक्विडिटी किल करने के बाद हमारे पास एक लो बन चुका है, एक स्विंग बन चुका है, और दूसरा स्विंग हमारे पास दूसरी साइड का जो पड़ा हुआ है उसने लिक्विडिटी किल नहीं की, जैसे ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अब आप मार्केट का टारगेट कुछ इस साइड का रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये स्विंग हमारे पास किल हो चुका है। वैसे एक रिटेल ट्रेडर की एक सप्लाई जोन बनती है, यहाँ पे हमने जो चीज़ देखनी है ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी किल हो चुकी है। मार्केट में जो इन डेप्थ पड़े हुए हैं ना, वो एक ये स्विंग पड़ा हुआ है, एक ये स्विंग पड़ा हुआ है, एक ये स्विंग पड़ा है, उसके बाद ये पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे मार्केट किस साइड पे जाएगी। 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर नहीं, इसी के हिसाब से ये जो चीज़ें यहाँ पे हमने मार्क की है ना, इनको यहीं पे रखते हैं। अब ये वाला स्विंग हमारे पास कब बना है, ये वाला स्विंग हमारे पास बना है लिक्विडिटी किल करने के बाद। अगर मार्केट लिक्विडिटी किल करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट इस साइड पे जाना चाह रही है। क्यों, मार्केट दो चीज़ों के पीछे जाती है, कौन सी, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी में ऑलरेडी है मार्केट, और ये हमारे पास लिक्विडिटी किल करने के बाद जो हमारे पास लो बना है वो जब ब्रेक होगा, यहाँ पे मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी किल कर दी, और हमें लग भी यही रहा है कि ये वाला जो हमारे पास वीक होगा, ये वीक भी हमारे पास बेरिश होगा। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट भी हमारे पास ये सीन बन रहा है, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये है। ठीक हो गया। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, सारा कुछ मैं आपको चल के बताता हूँ, डेली बायस के हिसाब से किस तरह से हमने बायस निकालना है, जो वो सब कुछ। ये छोटी चीज़ें जो हमने यहाँ पे ड्रा की है ना, इनको रखते हैं यहीं पे, करंट इंटरवल एंड बिलो पे, तो ताकि हमारे पास जो शार्ट टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये उठ के उधर ना आ जाए। करंट इंटरवल एंड बिलो, ये भी हमारे पास करंट इंटरवल एंड बिलो आ गया, और ये करंट इंटरवल। हाँ, अभी हम चलते हैं 4 आवर पे। अब एक चीज़ देखें, टारगेट हमारे पास ये पड़ा हुआ था, एक मिनट, टारगेट वहाँ पे रह गया। लॉन्ग टाइम टारगेट हमारे पास ये है, उसके बाद इसको करते हैं करंट इंटरवल एंड बिलो पे, और यहाँ पे चलते हैं 4 आवर पे। 1 डे के बाद 4 आवर का एक मेजर हमारे पास आ जाता है टाइम फ्रेम। यार सभी यहाँ पे उठ के आ गए हैं इधर। अच्छा, इनको एक मिनट, इनको करते हैं करंट इंटरवल, सॉरी इनको यहाँ पे नहीं लेके आना था, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, वो मैंने ना यहाँ पे ख़त्म कर दिए। अभी जो सीन है हमारे पास ये आ गया, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखनी है हमने, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी इक्वल लोज यहाँ पे पड़े हुए थे, मार्केट ने इनको पहले किल कर दिया। अभी जो इसने लॉन्ग टाइम लो बनाया था वो भी किल कर दिया। ये यहाँ पे आज ये जो हमारे पास करंट 4 आवर की कैंडल चल रही है, उसने यहाँ पे हमारे पास जो करीब तरीन हमारे पास पड़ा हुआ था वो भी फेल कर दिया। अभी जो सीन है, अब हमने ये चीज़ देखनी है, जो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम पड़ा हुआ है, डेली का जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जो इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है,
उसकी जो मिड लाइन है हमारे पास, मार्केट इसके साथ क्या करती है, अभी हम 4 आवर पे आ गए तो हमने 4 आवर पे ये अच्छा खासा है कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो इसको भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे। इसका यहाँ पे इम्बैलेंस देख लें, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 आवर के भी जो फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क करते हैं मैग्नेट ऑन करके, और ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास 4 आवर का आ गया फेयर वैल्यू गैप। 4 आवर का कलर क्या होना है, अगर आप मेरी वो कंप्लीट मेंटोरशिप देख के आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 4 आवर पे जो चीज़ भी हम मार्क करेंगे उसका कलर होगा ग्रीन। ठीक हो गया। अब हमने ये ग्रीन एरिया हमने मार्क किया। अब जो हमने ग्रीन एरिया मार्क किया है ना, इसकी जगह पे हम ये चीज़ एक लगा देते हैं, फिबोनाची लगा देते हैं, या इसके कुछ लेवल्स वगैरह हैं, इनका भी मैं आपको सब बताऊंगा लेवल्स किस तरह से हमने ड्रा करने हैं, ये जो भी सारा सीन है। अब वन डे पे जो फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया है इसको यहीं पे रखते हैं, करंट इंटरवल ओनली पे, ओनली अभी 4 आवर पे, 4 आवर पे जो हम सर्जरी कर रहे हैं तो वो क्यों हम उधर लेके जाएं। तो 4 जो हमारे पास वन डे का जो हमारे पास वो था, क्या नाम है, फेयर वैल्यू गैप था, उसकी जो सीई थी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट, वो हमारे पास ये वाला जो एरिया था ना, इस 4 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है उसका अपर क्वाड्रेंट था। ठीक हो गया। ये वाला आपने अपने माइंड में रखना है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अभी जो सीन है हमारे पास, अभी हमने ये चीज़ देखनी है, जो मार्केट में एक मेजर हर्डल पड़ा हुआ है, किस चीज़ के लिए, ये जो हमारे पास लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने किल करने के लिए आना है, और इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको करंट इंटरवल एंड बिलो पे करते हैं। अब ये चीज़ देखो, ये हमारे पास 4 आवर की लिक्विडिटी है फर्स्ट, इसको मेंशन करते हैं 4 आवर साथ में। ठीक हो गया। ये 4 आवर की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हमारे पास आ गई, 4 आवर। ठीक हो गया। अभी जो सीन है हमारे पास, जो मेजर हमारे पास जो सीन चल रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास कौन सा हर्डल पड़ा हुआ है ये वाली लिक्विडिटी किल करने के लिए, उसके लिए अच्छा किस वजह से हमारे पास हर्डल पड़ा हुआ है और कौन सा हर्डल पड़ा हुआ है ये चीज़ समझो। मार्केट दो चीज़ों के पीछे जाती है, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी। लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी हुई है जो हमने मार्क कर ली है, उसके बाद मेजर लिक्विडिटी हमारे पास ये वाली है, जो इक्वल लोज हमारे पास पड़े हुए हैं। इक्वल लोज हमारे पास आईसीटी की एक पीडी एरे है, ये कोई स्पोर्ट नहीं है जो बकवास तरीन इनके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, ये स्पोर्ट के वो इसके इंतजार में होंगे, लेकिन ये चीज़ आपने देखनी है, मार्केट इसको आके किल कर देगी, इसको मार्केट आके उड़ा देगी, इसको ख़त्म कर देगी। ठीक हो गया। ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने इसको देखना है। इसकी तरफ मार्केट, जब हमने इधर जो लोग, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, हमने अपना टारगेट ये रखना है, इस पे हमने टेक प्रॉफिट रखना है। रिटेल ट्रेडर इस चीज़ की इंतज़ार में होंगे कि मार्केट यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचेगी, वो लॉन्ग करेंगे, और उनके लॉन्ग करने से पहले हम अपना टीपी हिट यहाँ पे कर चुके होंगे। कुछ इस तरह से रिटेल ट्रेडर का जो उनका जो होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा, वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ नीचे होगा, उनकी सपोर्ट से नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा, हमारा ये टेक प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अभी जो सीन है, मार्केट ने लिक्विडिटी किल करनी है, ये वाली लिक्विडिटी किल करनी है। 4 आवर की हमारे पास लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद लॉन्ग टाइम, ओवरऑल लॉन्ग टाइम में हमारे पास जो लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है डेली के टाइम फ्रेम पे, वो हमारे पास इक्वल लोज की है, और इक्वल लोज हमारे पास ये पड़े हुए हैं। अब इन लिक्विडिटीज को किल करने के लिए मार्केट के पास कौन सा हर्डल पड़ा हुआ है, मार्केट के पास कौन सा हर्डल पड़ा हुआ है इन लिक्विडिटीज को किल करने के लिए, जो इतना बड़ा ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे 4 आवर का बना है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हर्डल है, और इसका एक एक लेवल जो मार्केट के लिए वो एक बहुत हर्डल है। क्यों, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, मार्केट में जितना बड़ा एरिया के हिसाब से जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप की बता के आया हूं, जो हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा बनिस्बत शॉर्ट टाइम फ्रेम के, या लोअर टाइम फ्रेम। अब जो हमारे पास सीन पड़ा हुआ है, सीन क्या है, सीन इसका ये है कि मार्केट में जो इसकी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, जब तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, अबे भाई, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ये जो हमारे पास रेड लाइन कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो हमारे पास पड़ी हुई है, किस चीज़ की, 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप की जो हमारे पास कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट पड़ी हुई है,
जब तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, इसके ऊपर अपनी 4 आवर की या 1 डे की बॉडी क्लोज कर रही है, तो हमारे पास बायस बुलिश रहेगा। ठीक हो गया। और अगर इधर से मार्केट निकलती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे देती है, उसके बाद हम इस चीज़ को टारगेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट होगा, सेकंड ये टारगेट होगा, उसके बाद यही इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखते जाएंगे, हर्डल्स वगैरह। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट ये वाली जो हमारे पास रेड लाइन पड़ी हुई है, इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है, कौन सी, 4 आवर की या 1 डे की, तो तब हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, तो ये हमारे पास वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मार्केट इधर से निकलेगी, मुकम्मल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास यहाँ पे दिखे, इसको मार्केट मुकम्मल तौर पे ब्रेक करती है, तो तब जाके हमारा जो मुकम्मल एक टारगेट होगा वो हमारे पास ये टारगेट हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी भी यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए छोटे टारगेट होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। 4 आवर का और यहाँ पे 1 डे पे जाके मैं आपको जो फेयर वैल्यू गैप है उसको यहाँ पे अभी लेके आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, करंट इंटरवल एंड बिलो पे, और यहाँ पे 4 आवर पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चीज़ देखें, ये ब्लैक लाइन, ब्लैक एरिया, ये हमारे पास लाइन कौन सी है, कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट है, किस चीज़ की, 1 डे के फेयर वैल्यू गैप की। अब ये चीज़ देखिए, मार्केट ने पहले 1 डे के फेयर वैल्यू गैप का जो हमारे पास कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट है, CE है, ये जो लाइन लगी हुई है, इसको मैं करता हूँ डार्क अगर होती है तो, मिडिल लाइन, ये, हाँ ये चीज़। अब देखो मार्केट में ये जो मैंने ये डैश लाइन जो मैंने लगाई है, मार्केट में पीछे देखें, मार्केट ने कोई भी कैंडल इसके नीचे में पहले क्लोज नहीं की। छोटी विक्स वगैरह कहीं, विक्स डैमेज देने के लिए होती हैं, इसका स्टोरी का बॉडी से पता चलता है। अगर बॉडी यहाँ पे हमारे पास इस जो हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है उसके कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट से नीचे क्लोज करती है, 4 आवर की या 1 डे की, जैसे 4 आवर का हमारे पास ये करंट कैंडल चल रही है, इसकी बॉडी जो है हमारे पास, इसके जो हमारे पास कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट डेली की है, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, वेल एंड गुड। तब हमारे पास ये वाला हमारे पास एक हर्डल पड़ा हुआ है, कौन सा, जो 4 आवर का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हर्डल है, 4 आवर का हर्डल। और सबसे मेन जो इसका हर्डल है वो कौन सा है, वो हमारे पास इसकी कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है यहाँ पे, ठीक हो गया, देन हमारे पास जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है वो इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा, और जो इसका कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट 4 आवर की है वो भी अब क्या काम करेगी, कौन सा एक्शन दिखाएगी, वो भी मार्केट को बेरिश धकेलेगी। समझ रहे हैं ना किस वजह से हर्डल पड़ा हुआ है। मैं आपको पहले से बता चुका हूं, जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं मार्केट में, जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ट्रैम्पोलिन जो हमारे पास एक होता है ना झूला, उस तरह से काम करते होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक हर्डल पड़ा हुआ है। जब मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग देगी, तब हमारे पास जो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है डेली का, उसका जो लोअर क्वाड्रेंट हमारे पास पड़ा हुआ है ना, लोअर क्वाड्रेंट बिल्कुल लो, बिल्कुल इसका जो बॉटम पड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास फिर एक हर्डल बन जाएगा। किस चीज़ के लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो इस वजह से मार्केट का हर एक लेवल वो मार्केट के लिए एक हर्डल होता है, या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू गैप का, इनएफिशिएंसी का, कोई भी हमारे पास एरिया है तो वो एक मार्केट का हर्डल होता है। वो किस चीज़ के लिए, ये आपने खुद देखना है, मार्केट को एनालाइज करना है, सारा कुछ। अभी समझ गया ना मेरी बात, ये सारा कुछ किस वजह से, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक हमारे पास एक हर्डल पड़ा हुआ है। जब तक ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फेल नहीं होता, फेल क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। स्ट्रॉन्ग किस वजह से है, क्योंकि एरिया में बड़ा है, तो जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा फेयर वैल्यू गैप का, उतना ज़्यादा हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ज़्यादा उसका जो मिडल पॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना फेयर वैल्यू गैप बड़ा होगा एरिया में, उसकी कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट जो मिडल लाइन है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक हो गया। अब हमने जो मेजर चीज़ है वो यही देखनी है कि पहले हमारे पास ये डेली की सी आ रही है, ब्लैक लाइन जो यहाँ पे पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू गैप, डेली की फेयर वैल्यू गैप की कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसको मार्केट रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती, या इसको फेल करती है कि नहीं करती। मार्केट जब इसको फेल करेगी मुकम्मल, जब इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से निकलेगी, तो मार्केट को फिर ये 4 आवर का हर्डल आ जाएगा, ये डेली के टाइम फ्रेम से फिर कम होगा। ठीक हो गया। और जब मार्केट इसको भी फेल करेगी, ये भी इन्वर्जन लेवल पे आगे जाएगा, फिर आपके लिए ये कंफर्मेशन है, ये वाला, ये मुकम्मल, ये हमारे पास ये कंफर्मेशन बन जाएगी कि मार्केट इसको आके किल करे।
ठीक हो गया। ये लिक्विडिटी जो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है 4 आवर की लिक्विडिटी है, और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइम लिक्विडिटी है, इसको मार्केट आके किल करेगी। मार्केट का टारगेट ये हो जाएगा। अभी भी मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, रेंज बाउंड है मार्केट। यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे कौन सा हमारे पास हाई है, ये हमारे पास हाई लगा हुआ है, और ये हमारे पास नीचे लो पड़ा हुआ है। और अभी जो हमारे पास डीलिंग रेंज एक चल रही है, उसके मार्केट मिड पॉइंट से ऊपर है। तो डीलिंग रेंज का भी हमारे पास सी जो है इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो इस वजह से हमारे पास यही एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है, यही एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एरिया है। अगर ये फेल हो जाता है तो मार्केट का टारगेट ये लॉन्ग टाइम लिक्विडिटी हो जाएगा। ये जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट का टारगेट ये हो जाएगा। अगर हमारे पास मार्केट इधर से इनको रिस्पेक्ट देती है तो मार्केट का टारगेट ये हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई लगाना है तो ये रिटेल ट्रेडर की सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के जाने से पहले मार्केट को ये वाली जो इक्वल लोज पड़े हुए हैं नीचे, इनको किल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लोज पड़े हुए हैं। तो ये हर्डल है हमारे पास। अच्छा, ये सीन आ गया हमारे पास। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है? अगर मार्केट इसको फेल करती है, मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये वाला लेवल हमारे पास फेल होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि हमारे पास ये वाला जो टारगेट पड़ा हुआ है, स्विंग लो पड़ा हुआ है, ये फेल हो जाके उसके बाद हम देखेंगे मार्केट को यहाँ पे फिर और पीट गिरे हमारे पास आ जाती हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह और बाकी सारा सीन। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला, अभी भी यहाँ पे एक सीन हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, इसका भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है। मार्केट को यहाँ पे मार्केट आके इसको टच करती है तो इस पर क्या रिएक्शन देती है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको मुकम्मल फेल करती है उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी के लिए अगर हम 4 आवर पे हैं, 4 आवर और अभी चलते हैं 4 आवर की जगह 1 डे पे। जो भाई का क्वेश्चन था ना यहाँ पे, ये वाला, ये जो क्वेश्चन था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे या ये सारा सीन स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री किस तरह से लेनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। डेली बायस के लिए हमने जो टारगेट रखना है वो कौन सा रखना है? प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई। अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिल रहा तो हमने कोई इनएफिशिएंसी आपको मिल जाएगी, कुछ भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। जब आप सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, उसको आपने टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद उसी के हिसाब से आपने शार्ट टाइम फ्रेम पे जाना है। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो हमने एरियाज़ यहाँ पे मार्क किए हैं ना, इनको अभी के लिए हम रिमूव करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करके मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास ये एक पड़ा हुआ है एरिया, ये क्या है हमारे पास? प्रीवियस डे लो। और ये भी हमारे पास क्या है? ये क्या चीज़ें आ गई? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इनको मेंशन करते हैं यहाँ पे। पीडीएच सेकेंड नंबर पे, पीडीएल, पीडीएल, पीडीएल। ठीक हो गया। मार्केट करीबी जो इसके टारगेट होते हैं ना, मार्केट वो किल करती होती है। अभी जो इनएफिशिएंसी को अभी के लिए हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, या इनको रहने देते हैं। इनको ना थोड़ा लाइट कर दें ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इसको सही हो गया ना? बस ये इनको एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम चलते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है हमने? शार्ट टाइम फ्रेम पे। जो भाई का क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन ही वो करते हैं। हाँ, मार्केट कौन से टारगेट्स लेती है? मार्केट लेती है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। इस पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। किस वजह से लिक्विडिटी होती है? क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली ट्रेड्स हो रही होती हैं वो डेली बेस पे हो रही हैं। इसको आप इंट्राडे भी बोल सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड हो रही होती हैं, मीन के डेली के टारगेट्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं शार्ट टाइम फ्रेम पे। इसका अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और ये जो हम मार्क करके बैठे हैं इसको करते हैं ख़त्म। ठीक हो गया। अब जो सीन है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टारगेट हाई का, और ये टारगेट आ गया लो का।
यार इसको ख़त्म ही क्यों ना कर दें, जो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। होगी ज़रूरत तो इनको दोबारा मार्क कर लेंगे। ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। अब हम ये मार्क करते हैं कि आज का दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे यहाँ से है ना, हाँ ये वाली कैंडल है, यहाँ से हमारे पास ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है। अब ये चीज़ देखें कि मार्केट में एक इनएफिशिएंसी, प्रीवियस डे की इनएफिशिएंसी कौन सी है, जो इब्दा का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था टिकटॉक पे, अगर आपने वीडियो देखी हो, या उस पर मैं आपको डिटेल लेक्चर दूंगा कि उसमें 3 डेज इब्दा वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अभी के लिए उसको नहीं करते, अभी के लिए जो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि सबसे करीब तरीन हमने इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी मार्क करनी है। तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी हमारे पास सबसे करीबी कौन सी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। इसको हम ड्रा करते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। 1 आवर का कौन सा कलर है, ये वाला कलर है। इसको थोड़ा सा करते हैं डार्क, कुछ इस तरह से। अभी जो चीज़ है मार्केट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मार्केट में ये क्या है एल्गोरिदम के लिए, ये है मोहॉक्स। वैसे तो इनके भी आप लेवल्स निकाल सकते हैं, कहाँ पे बैठे हैं आप, इनके भी आप लेवल्स निकाल सकते हैं। ये मोहॉक्स हैं, इनको छोड़ो। वैसे हमने सही टाइम पे ट्रेड करनी होती है, तो टाइम पे जब हमने ट्रेड करनी है, न्यूयॉर्क सेशन या एग्जैक्ट हमने टाइम जो हमने नोट करना होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 AM हो रहे हैं न्यूयॉर्क के। हमने लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करनी है, जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। वैसे आप अगर इंट्राडे या दूसरी वो करते हैं, क्या नाम है उसका, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आप वो फिर कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे करीबी इनएफिशिएंसी है। जब ये वाली इनएफिशिएंसी फेल हो रही है, ये वाली इनएफिशिएंसी प्रीवियस डे के हमारे पास जो लिक्विडिटी, इंट्राडे की लिक्विडिटी पड़ी है, इंट्राडे की इसने लिक्विडिटी किल की। उसके बाद मार्केट ने जो एक प्रीवियस हमारे पास स्विंग पड़ा हुआ था, जो बिल्कुल हमारे पास करीब तरीन स्विंग पड़ा था, कौन सा था, ये वाला स्विंग है। यहाँ पे हमने, अगर आप इंट्राडे के लिए करते हैं तो वैसे यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा उसके हिसाब से आपने ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करनी है, एंड दैट्स इट। वो काफ़ी चीज़ें हैं, सही टाइम सही बाकी सारा कुछ है। अभी के लिए मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझे। वो चीज़ ये है कि आपने जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भाई का जो क्वेश्चन है उसी की तरफ जाते हैं, नहीं तो आगे डीप काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी तरफ चले जाएंगे कि शॉर्ट टाइम जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसमें एंट्री किस तरह से हमने लेनी है और कौन सी चीज़ देख के करनी है। मैं आपको बिल्कुल एक एंट्री आपको जो एंट्री टेक्निक है वो मैं आपको बिल्कुल कंफर्मेशन वाली बता रहा हूँ यहाँ पे। वो कौन सी, टारगेट हमने कौन सा रखना है, टारगेट हमने रखना है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक प्रीमियम डिस्काउंट वाला मैं आपको कब से बता चुका हूँ ये चीज़। ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको करते हैं और इसको कुछ लाइट। ये कौन सा है, रेड बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये हमारे पास आ जाती है कौन सी चीज़, ये प्रीमियम जोन आ गया ऊपर वाला, जहाँ से इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। ये डिस्काउंटेड जोन आ गया, प्रीमियम जोन, डिस्काउंटेड जोन। उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट अगर सेल में, प्रॉपर एक सेल में आई है तो कौन से जोन को टच करके आई है, ये चीज़ देखें। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास डिस्काउंटेड जोन, सॉरी प्रीमियम जोन ऊपर वाला, जहाँ से इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। और ये आ गया हमारे पास कौन सा जोन, डिस्काउंटेड। डिस्काउंट मीन एक, जैसे वो एक सेल लगी होती है, ये सेल वाला, जहाँ पे कम प्राइस है वहाँ से बाय करते हैं, जहाँ से ज़्यादा प्राइस होती है वहाँ से सेल करते हैं कोई चीज़। तो ये सारा चक्कर है। यहाँ पे अगर मार्केट प्रॉपर सेल में आई है, कौन सा दिन है, ये प्रीवियस दिन है, ये हमारे पास करंट डे है, ये हमारे पास ये डेली डिवाइडर समझो इसको, ठीक हो गया। इधर ये हमारे पास कौन सा दिन आ गया, ये हमारे पास प्रीवियस डे, ये करंट डे, ठीक हो गया। मार्केट ने कौन सा टारगेट हिट किया पहले ये कौन सा टारगेट पड़ा हुआ है, मार्केट अगर सेल में आई है, सेल में किस वजह से यहाँ से सेल में गिरी है, वो चीज़ें भी काफ़ी हैं, अभी बहुत कुछ पड़ा है, उसको छोड़ो, ठीक हो गया। बस यही चीज़ आप समझो सिर्फ। तो मार्केट का जो टारगेट्स होते हैं वो कौन से हैं, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, ये टारगेट होते हैं, ठीक हो गया। और अब चलते हैं 15 मिनट्स पे। डेली डिवाइडर जो था हमारा वो क्यों नहीं आ रहा, इसको करते हैं ऑल इंटरवल पे। अभी 15 मिनट्स पे जाते हैं।
आप इंट्राडे के लिए सेशन पे ट्रेड नहीं करते, इंट्राडे की ट्रेड करते हैं, उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। उसके लिए भी आपने पीडी रेज देखनी है। पीडी रेज आपको कहाँ पे सीखने को मिलेंगी? ये आईसीटी पीडी रेज पड़ी हुई हैं। अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ और इनको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको लाइव में बताऊंगा, या फिर इनके अलग मैं आपको लेक्चर्स वगैरह बना के दिखाऊंगा। लाइव ट्रेडिंग ये जो हम लाइव स्ट्रीम्स जो करते हैं ना उसमें, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ करंट चल रही होती है उसी के हिसाब से हमने चलना होता है। अच्छा, ये 4 आवर का आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट्स पे। इंट्राडे का भी मैं आपको साथ में बताता हूँ। और इंट्राडे या भी छोड़ो, अभी हमारे पास 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो इंट्राडे को छोड़ो, अभी हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। मार्केट का कौन सा टारगेट होता है? ये वाला हमारे पास टारगेट होता है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, मार्केट का यहाँ पे 2 AM मार्क करते हैं। ये आ गया 2 AM, उसके बाद आ गया हमारे पास 5 AM। 5 AM। अब इसकी जो लिक्विडिटी है हम वो मार्क करते हैं। ये कौन सा हमारे पास टाइम आ गया? ये आ गया हमारे पास एक ये, उसके बाद एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा यार एक क्लोन? अच्छा छोड़ो इसको। ये हमारे पास आ गया लो। कौन सा लो? ये लंदन का हाई, ये लंदन का लो। अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है इसका, क्या नाम है, डेली बायस का जो हमारे पास मेंटोरशिप है, इसमें फंडामेंटल्स अभी पढ़े हैं, उसके हिसाब से आपने किस तरह से वो अपनी डायरेक्शन निकालनी होती है, बहुत कुछ है अभी। लंदन लो। अब हमने लंदन लो लंदन हाई ये मार्क कर दिया। ये जो हमने इसका लगाया है एरिया, इसको ख़त्म करो। जो सेशन की हमारे पास लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है। स्ट्रॉन्ग किस वजह से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस वजह से होती है, लेकिन इंट्राडे के लिए वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास होती है। यहाँ पे अगर मार्केट सेल में आई है तो क्या करने के बाद आई है? मार्केट ने लंदन का हाई दिया, उसके बाद मार्केट गिरी है, लिक्विडिटी किल करने के बाद मार्केट गिरी है। और अगर इस तरह से अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मार्केट का क्लियर कट यहाँ पे मार्केट एक रीटेस्ट के लिए जा रही है, उसके बाद यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद ये टारगेट ये लिया उसने इंट्राडे का, उसके बाद फिर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है 9:30। ये यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं, मार्केट ने पहले ट्रैप किया, उसके बाद जो उसने मूवमेंट देनी थी वो दी है। आज उसने पहले ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट ने रियल मूव दिया है। तो टारगेट्स जो हमारे पास होते हैं वो डेली का अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मेरे पास दिखाई दे रही है, वो मैं आपको साथ में बता के चलता हूँ। मार्केट आई, जब मार्केट ने यहाँ पे इसको टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट में क्या है? मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर नीचे, ये यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंस गई है। ठीक हो गया। हमेशा मार्केट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट ऐसे दगड़ बगड़ हो जाएगी, मार्केट का कोई एक उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ आपने कौन से वो जो है हमारे पास सेशन है उसमें ट्रेड करनी है। स्कैल्पिंग के लिए आपने कौन सा सेशन रखना है? न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क किस वजह से रखना है? न्यूयॉर्क इस वजह से हमने रखना है कि न्यूयॉर्क जो हमारे पास सेशन है वो इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट हाउस उसमें आ जाते हैं, और लंदन के भी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट हाउस उसमें आ जाते हैं। और ये जो हमारे पास मार्केट यहाँ पे लंदन में सही एक मूव नहीं दिया, उसकी भी वजह है वो हम फंडामेंटल्स पे जाके हम देख सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास सीन है उसी को देखो, उसी को समझो। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आ रही है 5 मिनट पे जाके देखते हैं। 5 मिनट पे जब हम गए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं? ऑलमोस्ट इक्वल लोज। ये वाला जो हमारे पास लो है इसने लिक्विडिटी किल तो कर ली, लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना रहा है, सॉरी डिमांड जोन बना रहा है। यहाँ पे हम मार्क करते हैं 8 AM। 8 AM यहाँ पे मेंशन करते हैं 8 AM। उसके बाद हम करते हैं 9:30। ये आ गया 9:30। उसके बाद ये आ गया 11:30। अब ये जो सीन है ये आ गया 9:30, इसको मेंशन कर दें एक बार 9:30 AM। लेक्चर काफ़ी
ज़्यादा हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसको इंशाल्लाह अभी यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। यहाँ पे आ गया 11:30 AM। AM तो पहले लिखा था, हाँ अभी ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया हमारे पास इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आवर्स हैं। अब मार्केट में जो, अच्छा एक ये चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास। करंट हमारे पास टुडे ट्यूसडे हमारे पास ये है ना, मार्केट ने जो एक हमारे पास कैंडल का लो लगाया है वो कौन से टाइम में लगाया है, ये चीज़ देखो। मार्केट ने लो कौन से टाइम में लगाया है, वो उसने ये जो न्यूयॉर्क सेशन है उसके इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आवर में लगाया है। अगर मार्केट में कोई स्मूथ हमारे पास मूव आया है तो वो कब आया है, वो हमारे पास न्यूयॉर्क के इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आवर 9:30 to 11:30 इसके दरमियान आया है। तो ये सारा चक्कर है। अब मार्केट ने टारगेट कौन सा था, मार्केट का प्रीवियस डे का लो टारगेट था, ठीक हो गया। अब ये चीज़ मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, मार्केट में आपने मार्केट में अगर एंटर होना है तो वो आपने क्या करना है, क्या नाम है यार, हाँ याद आ गया। मार्केट में अगर आपने एंटर होना है तो वो 9:30 के बाद एंटर होना है, और स्टार्ट में नहीं, तो आपको जब ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो तब आपको पता चलेगा मार्केट का रियल मूव कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास 90 मिनट्स की जो रेंज थी उसका लो हमारे पास कौन सा था, ये वाला लो था, ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है। और ये कब बना, ये हमारे पास लिक्विडिटी किल करने के बाद बना है। और यहाँ पे कोई इक्वल लोज हैं, कोई ज़्यादा इसके नीचे मार्केट नहीं गई। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, और रिवर्सल 9:30 पे मार्केट ने किस तरह से कब ये किया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, ये वाली, ठीक हो गया। अब ये 9:30 पे बन रही है, इसको 1 मिनट पे जाके देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट एक एरिया मिले तो ये इस पे हमें कुछ नहीं मिल रहा खास। तो अभी हम आ गए 5 मिनट्स पे। आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है स्कैल्पिंग की, 5 मिनट्स और 1 मिनट पे जाके आपने एंट्री लेनी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इनएफिशिएंसी है कि नहीं है, फेयर वैल्यू गैप आ गया। इसको कुछ इस तरह से करके ऐसे, इसको डार्क ज़रा सा, इसकी मिडल लाइन ऑफ करते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, कौन से टाइम का है, 9:30 का। 9:30 की जो कैंडल हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स की बन रही है ना, उसका है। फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास जो बन रहा है। अब हमने ये चीज़ देखनी है, मार्केट या लिक्विडिटी हमारे पास उठाए। एक मैं मोटी मोटी आपको एंट्री टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एग्जैक्ट हमारे पास जो बड़ी एक हैवी सी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि मार्केट की साइड पे जाना चाह रही है, और 5 मिनट या 1 मिनट जाके आपने एंटर होना होता है मार्केट में। इन दोनों को आपने देखना होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रेंज बन रही है, मैं आपको वेनम का जो सीन है वो आपने प्रीवियस 90 मिनट्स की जो रेंज होती है उसका आपने हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। लो हमारे पास ये है, हाई, अबे भाई कर्सर को क्या हो गया, रुक रुक जा रहा है, हाई ये है, लो ये है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में ना कोई लिक्विडिटी के लो हमारे पास, यार क्या हो गया है, अच्छा लिक्विडिटी के लो, ठीक हो गया। तो सीन ये है हमारे पास लिक्विडिटी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वेनम के लिए जो सीन होता है लिक्विडिटी यहाँ पे किल नहीं हुई। अब हमने ये यहाँ पे एक काफ़ी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हमने एंटर किस तरह से होना होता है। जो ये हमारे पास 90 मिनट्स की जो रेंज है, ये इसका स्विंग पड़ा हुआ है ना, मार्केट ने इसको किल किया, उसके बाद मार्केट ने इस पे ख़ास कोई हमें वो नहीं दिखाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या जो भी सीन है हमारे पास। यहाँ पे एक 5 मिनट्स की ये है, इस पे जाके देखते हैं। ये जो सीन है मार्केट का, ये हमारे पास प्रीवियस एक वो पड़ा हुआ है लिक्विडिटी, ये वाली। मार्केट ने इसको किल किया, उसके बाद किल करने के बाद मार्केट इसको आके रीटेस्ट करती, ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट इसके नीचे चली आई, तो अगेन फिर मार्केट इसको ब्रेक करके जब ऊपर जा रही है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि मार्केट अगर एक ही साइड पे जा रही हो तो आपका हवा में शॉर्ट नहीं करना है, हवा में लॉन्ग शॉर्ट नहीं करना, आपने कोई रिवर्सल वाली कैंडल ढूंढनी है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अब एक हमारे पास नीचे ये स्विंग बन गया, ऊपर ये स्विंग, ये स्विंग अगेन मार्केट ने फेल कर दिया। जब फेल किया, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आनी थी,
रीटेस्ट के बाद मार्केट जब वापस हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, जो भी सारा सीन करती, तो तब हमने मार्केट में एंटर होना था। ठीक हो गया, मार्केट फिर नीचे आ गई। उसके बाद हमारे पास जो कौन सा ये लो पड़ा हुआ था, एक ये पड़ा हुआ था। अब हमने साथ में 5 मिनट्स को भी देखना है एंटर होने के लिए। तो 5 मिनट का क्या है, 5 मिनट की कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट अब यहां पे काम आएगी। मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, 5 मिनट्स की मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, ये वाली क्या, इस चार्ट को क्लीन ही रखते हैं। मार्केट की जो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 930 का, उसकी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। मार्केट ने कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज की, कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज की। अब जो सीन है, सीन ये है, मार्केट ने जब इसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज की है, स्कैल्पिंग का मैं आपको बता रहा हूं, इंटरडे दूर की बात है, मैं आपको बताऊंगा। 50 मिनट्स हो गए हैं लेक्चर को। अब ये चीज देखो, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, एक मोमेंटम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ने, किस तरह से स्ट्रॉन्ग, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के भी नीचे मार्केट ने जाके बॉडी क्लोज की है। 1 मिनट में जाके देखते हैं, ये चीज देखो, ये हमारे पास था, ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई, ये एक स्विंग हमारे पास जो पड़ा हुआ था, ये स्विंग आ गया। उसके बाद मार्केट वापस गई, इसको फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया। जब मार्केट ने मुकम्मल एक फेल किया फेयर वैल्यू गैप को, उसके बाद एक यहाँ पे एक पीडी एरे आ रही है। पीडी एरे कौन सी आ रही है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। यहाँ पे 50 मिनट्स हैं, 50 मिनट 45 सेकंड्स हैं यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डिंग के। और यहाँ पे आपने आईसीटी पीडी एरे में जाके आपने देखनी है पीडी एरेज, और मुझे इस चीज का बताना है यहाँ पे कौन सी एक हमारे पास पीडी एरे शो हो रही है। ठीक हो गया, आपने कमेंट करना है, साथ में टाइम भी आपने कमेंट करना है 50 मिनट्स का। ठीक हो गया, 50 मिनट्स पे कौन सी पीडी एरे यहाँ पे शो हो रही है, मैं आपको सभी को इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। जिसने सही बताया उसके लिए सरप्राइज भी होगा। अब मार्केट के लिए हमें यहाँ पे एक पीडी एरे शो हो रही है। जब ये हमें पीडी एरे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इज दैट, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर देना है। और ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप प्रीवियस पड़ा हुआ है, इसको भी आपने नहीं रखना। मीन के इसका जब ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये शो रही है, स्टॉप लॉस किस तरह से रिड्यूस करना है इसको छोड़ो, इस पे मैं आपको अलग बताऊंगा। ये फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, ठीक हो गया। ये फेयर वैल्यू गैप का जो टॉप पड़ा हुआ है इसको मार्क करो। ये इम्बैलेंस के साथ मार्केट जब जा रही है, ये इसका स्टॉप लॉस आ गया। अब टारगेट कौन सा करना है, हमने प्रीवियस डे का लो टारगेट करना है। ये कितनी है, 1:3 बन रही है ऑलमोस्ट। इसको पिप्स कैलकुलेट करते हैं, ये आ गई हमारे पास कोई 86 पिप्स हैं। और ये हमारे पास स्टॉप लॉस कितना है, 25 का। आप इसका लगा लो, तकरीबन ये आपके सामने है, ये तकरीबन 1:3 से भी ज़्यादा का टारगेट है। ठीक हो गया, स्कैल्पिंग के लिए इस तरह से मार्केट में एंटर होते हैं। ये पीडी एरे आपने देखनी है, मुकम्मल यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। इस पे हमने क्यों एंटर यहाँ पे नहीं हुए, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट करेक्शन के लिए जाती होती है। ये कौन से टाइम का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आ रहा है, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। उसके बाद इसका लोअर जो लो हमारे पास इसका फेयर वैल्यू गैप का बॉटम पड़ा है, ये क्या करेगा, ये मार्केट को नीचे धकेलेगा। इसका लोअर क्वाड्रेंट होगा वो नीचे धकेलेगा, इसका मिड पॉइंट है वो नीचे धकेलेगा, क्योंकि ये बेरिश है, इन्वर्जन लेवल पे आ गया है, बेरिश है। या 1 आवर पे चल के देख भी सकते हैं, ये हमारे पास आ रहा है बेरिश है कि बुले, हाँ ये बेरिश है। तो बेरिश है तो इसका काम क्या होना है, ये मार्केट को नीचे ही धकेलेगा। तो इस वजह से ये हमारे पास हर्डल था, यहाँ पे हमने इस वजह से एंटर नहीं होना था। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन मार्केट के हमने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना था। मार्केट आई, रीटेस्ट के बदले इसने कोई हमें रीटेस्ट, इसका कहाँ पे होना था, CISD यहाँ पे ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से बनेगा। CISD हमारे पास यहाँ से बनेगा। CISD क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, इस पर मैं आपको डीप बताऊंगा इंशाल्लाह। तो कौन सा इनमें स्ट्रांग होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा चक्कर आ गया कुछ इस तरह से हमने। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपने सही टाइम का वेट करना है। सही टाइम का वेट करना है आपने। अगर सही टाइम का आप वेट करते हैं, सही टाइम के बाद जो कुछ आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। सिंपल जो क्लियर कट बात है ना वो ये है। तो ये सारा सीन है, इस तरह से आपने टारगेट रखना होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंट्री होगी, ये बहुत ही एक श्योर शॉट हमारे पास एंट्री होगी। और ये वाली एंट्री मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, मैंने जो एंट्री ली है, अगर हो सका तो मैं इसके साथ स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। ठीक हो गया, नहीं तो मैं आपको इसका कम्युनिटी में मैं आपको जो कम्युनिटी कौन सी, ये हमारे पास चैनल पे जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है ना, इधर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा ये वाला
जो लेक्चर 5 की ये वाली जो एंट्री थी मेरी ट्रेडिंग व्यू को, मैंने ये टारगेट वगैरह सेट किया, ये सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, कब मैं एंटर हुआ, कौन सी जगह पे, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है। अब इस तरह से मार्केट में कोई ना कोई पीडीए रेस जब आप मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद डेली बायस मास्टर कर लेते हैं, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती प्रॉफिटेबल होने के लिए। सिर्फ आपकी वो साइकी है जो आपको रोकेगी, साइकी आपने खुद ही कंट्रोल करनी है बस। तो ये सारा सीन है, इस तरह से मार्केट में एंटर होते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अब हाँ, भाई का क्वेश्चन था कि हमने ब्रेकर ब्लॉक पे एंटर होना होता है या फिर किस चीज़ पे, वो क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं यार, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, ब्रेकर का भी है, वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी चीज़ दिख रही है वो आपने ये चीज़। अभी यहाँ पे हमारे पास ये पीडीए रे आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग पीडीए रे है हमारे पास ये, ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशन की हमें इंडिकेशन देती है ये पीडीए रे। तो इस चीज़ को आपने देखना है, ये चीज़ आपने मुझे कमेंट करके बतानी है कि ये कौन सी पीडीए रे है। तो अब आपने एंटर होने के लिए ये चीज़ देखना है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी एक पीडीए रे मिल रही है। जो हाई प्रोबेबिलिटी पीडीए रे आपको मिल रही है उसकी बेस पे आपने मार्केट में एंटर होना होता है। काफ़ी एंट्री टेक्निक्स हैं। अभी सिंपल चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ ये है कि मार्केट में जब हमारे पास जो प्रीवियस एक हमारे पास वो पड़ा होता है, स्विंग पड़ा होता है, जब वो फेल हो लिक्विडिटी किल करने के बाद वाला, मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में मूव देना तो होता है। और इस तरह से भी नहीं है कि मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ नॉट एवरीडे ट्रेडिंग, कि आप हर दिन आओ, हर दिन प्रॉफिट करके जाओ, हर दिन ट्रेड करो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप ट्रेड खुद करते ही नहीं है, वो भी आपकी एक ट्रेडिंग है, ठीक हो गया, वो भी आपका बिजनेस है। अब सिंपल चीज़ ये है कि आपने कहाँ पे एंटर होना था मार्केट में, जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, इस स्विंग को, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्यों एंटर होना था ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारे पास CISD बनता है, ये वाला, यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे एंटर होने के लिए मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे मैं एंटर हुआ। ये भी हमारे पास ये एरिया है। ये कौन सा एरिया हमारे पास आ रहा है, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का एरिया है। यहाँ पे वैसे मैं एंटर हुआ, ठीक हो गया। आपने जो एंटर होना है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। मार्केट ने जब ये लो ब्रेक किया उसके बाद ये वाला टारगेट रखना था। मार्केट ने जब टारगेट लिया उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये गड़बड़ सारा सीन इस तरह का गंद हो गया। तो ये सारा इसका तरीका है मार्केट में एंटर होने के लिए। मार्केट में एंटर होने के लिए आपको पीडीए रेस सीखनी होंगी। पीडीए रेस कहाँ पे मिलेंगे आपको, ट्रेडर अब्दुल-रहमान चैनल पे आपको मिलेंगी। बाकी सब बकवास हैं, एक दो गिने चुने हैं ट्रेडर्स वगैरह। अगर आप इसके ओरिजिनल चैनल पे जाना चाहते हैं तो दी इनर सर्कल ट्रेडर ये चैनल है, इस पे जाके आप सीख सकते हैं। बाकी ये हमारे पास मेजर एक एंट्री टेक्निक है। आपने जो काम करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है जब तक आप सारी पीडीए रेस को मास्टर नहीं कर लेते। तो ये सारा सीन है, इस तरह से आपने ये टारगेट रखना होता है। अब भी तो हमारे पास सेशन का बायस भी पड़ा हुआ है। सेशन कहाँ पे जाएगा, सेशन बायस किस तरह से निकालते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं अभी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 5। किस चीज़ का, ICT डेली बायस मेंटोरशिप, जो हमारे चैनल की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटोरशिप है। और बाकी भी सभी हमारे पास मेंटोरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह ये जितने भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ फ्री में, आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला। तो इसको आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत तवज्जो से आपने सीखा होगा इसको। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन इसके बाद अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन तो वो आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगेन अल्लाह हाफ़िज़।